जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर सोमवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के स्पेशल सत्संग को, चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें।
आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान है संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। लोग सुबह सुबह अपने अपने घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब वही लोग रात को घर वापस आते हैं तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। संगत जी, आजकल के टाइम में पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है संगत जी, आसान नहीं है। आजकल के जमाने में इतनी महंगाई वाले टाइम में अपने बच्चों को पालना, घर को देखना, घर का गुजारा करना संगत जी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम है। और आगे आगे तो आप देखो महंगाई तो बढ़ती ही जाएगी ना संगत जी, टाइम के साथ साथ महंगाई कोई कम थोड़ी होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा महंगाई भी बढ़ती जाएगी, खर्चे भी बढ़ते जाएंगे, और आगे तो संगत जी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अपने घर को चलाना, रोजी रोटी चलाना, बच्चों को पालना। संगत जी, आप आजकल के टाइम में किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर आदमी है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको एक कॉमन प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगी। उस प्रॉब्लम का नाम है पैसों की परेशानी, पैसों की दिक्कत। हर घर में आपको मिलेगी संगत जी प्रॉब्लम, चाहे कोई गरीब है या फिर अमीर है। वो बात अलग है, गरीब आदमी को 100 रुपए की जरूरत है, उसको 100 रुपए चाहिए, चलो मैं अपने घर में सब्जियां ले जाऊंगा, 2 बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान ले जाऊंगा। वो 100 रुपए में खुश है, 100 रुपए के लिए परेशान हो रहा है कि मैं कमा लूं रिक्शा चला के। वहीं दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन, वो बेचारा 5 लाख के लिए परेशान है कि मुझे 5 लाख का ऑर्डर मिल जाए तो उसमें से मेरे को 1000-2000 रुपए बच जाएंगे। तो संगत जी देखो, पैसे सबको चाहिए पर अमाउंट का फर्क है। गरीब आदमी को कम पैसे चाहिए क्योंकि उसका गुजारा उसमें है। अमीर आदमी जितना अमीर है, जितना बिजनेसमैन है, उस हिसाब से उसको पैसे चाहिए संगत जी। तो मतलब पैसों के बिना तो गुजारा है भी नहीं बंदे का, है ना। आपको रोटी खानी है, आटा चाहिए, पैसों का आएगा आटा। दुकान में जाओगे तो पैसे देके ही तो आटा लोगे संगत जी, तभी तो खाओगे रोटी। फ्री में कौन देगा आपको, मुझे बताओ जरा, कोई भी नहीं देगा संगत जी। और बीमार हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पहले फीस लेगा आपसे, तभी आपको दवाइयां लिखेगा। उसके बाद वही दवाइयां जो लिखी होंगी, आप केमिस्ट की शॉप पे जाओगे तो वही केमिस्ट आपसे पहले पैसे लेगा, फिर आपको दवाइयां देगा, फिर आप खाओगे तो फिर आप ठीक होगे। तो पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है संगत जी। आजकल के लाइफ के अंदर ना, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं उसके पास। मंदिर में जाओगे, पंडित जी प्रसाद तभी देते हैं जब आजकल पैसे चढ़ाते हैं लोग, 1000, 500, 2000, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो आपका मन है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, 10, 20, 50, 100 जो भी है, XYZ, पैसे चढ़ाओगे तभी प्रसाद देंगे। दान पेटी में कुछ जब डालोगे ना, दान पात्र में, तभी आपको संगत जी प्रसाद मिलेगा। मैं नॉर्मल मंदिरों की बात कर रहा हूँ, गुरु जी के बड़े मंदिर की बात नहीं कर रहा। वहां तो कोई ना घंटी है ना वहां पे संगत जी ये चीजें होती हैं, है ना। तो मैं तभी तो आज गुरु जी को यही कह रहा हूं, आप सबके सामने कह रहा हूं संगत जी, ध्यान से सुनना आप सब। मैं गुरु जी को बोल रहा हूं, गुरु जी
आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम दिल्ली की एक संगत यश ग्रोवर अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यश ग्रोवर राजेंद्र नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ साल 2024 यानी कि इसी साल में शुरू हुई थी। इसी साल मुझे गुरु जी का पता चला। संगत जी, ये बात भी मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि मैं गुरु जी को कुछ भी नहीं समझता था। जब मुझे पहली बार गुरु जी का किसी ने बताया था ना, बताऊंगा अभी आपको सब कुछ कि किसने बताया था। संगत जी, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं समझता था कि गुरु जी कोई साधारण बाबा हैं, जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं बाबाओं को, गुरुओं को, न्यूज में पढ़ते हैं, उसने ये कर दिया, उसने अपने आश्रम में ये काम करा, वो काम करा, दुनिया भर का जो हम लोग संगत जी गंद सुनते रहते हैं ना। मैं समझता था कि हमारे गुरुजी भी वैसे ही हैं, जो कि संगत जी देखो मैंने गलती करी, क्योंकि मैं हूं वहमी बंदा। वहम संगत जी हर चीज में मेरे को होता है कि भाई यार देखो, जब सारे ये बाबा एक जैसे हैं तो गुरुजी अलग क्यों हैं? तो गुरुजी कैसे डिफरेंट है इनसे, जब वो सभी एक जैसे हैं? सभी को पैसों का लालच है, ये है वो है, अपने आश्रम बनाने हैं, प्रॉपर्टियां बनानी है, पैसा कमाना है, तो गुरुजी में ये क्यों नहीं है? संगत जी, ये बातें मैं पहले सोचता था कि भाई ये सारे गुरु, सारे बाबा एक जैसे हैं। पर संगत जी, मैं आपको बता दूं एक बात, जब मुझे गुरुजी का सच में पता चल गया ना कि अरे नहीं, ये तो साक्षात शिव जी महाराज हैं, भोले भंडारी हैं। संगत जी, मैंने अपने घर में गुरुजी महाराज की फोटो के सामने, स्वरूप के सामने संगत जी, मैंने कम से कम नहीं तो 1000 बार गुरुजी के सामने संगत जी कानों को हाथ लगाया। 1000 बार मैंने माफी मांगी होगी संगत जी गुरुजी से, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी संगत जी, बहुत बड़ी गलती कर दी। और आप ये भी सुन लो, आप बात, आप सब तो अमीर अमीर मतलब घरों से होंगे, पैसे वाले घरों से तो होंगे ही ना संगत जी, जो आप अभी गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए आए हो इतने बड़े चैनल के ऊपर। आप सब अमीर तो होंगे ही, पैसा तो होगा आपके पास, पर मेरे पास कुछ नहीं था। एक भिखारी से बदतर हालत थी मेरी। मेरे घर के लोगों ने, यानी कि मेरे भाइयों ने, संगत जी जो मेरे से बड़े भाई हैं, मेरे 3 बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरी भिखारी से बदतर हालत करके रखी हुई थी। संगत जी, ऐसा था मेरे घर का माहौल। था मेरे पास सब कुछ, प्रॉपर्टी भी थी, काम भी था, दुकानें भी थी, पैसा तो देखो चलो जो भी था संगत जी, गाड़ी थी, सब कुछ था, पर एक रुपया भी मैं अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता था।
क्योंकि मेरी घर में चलती नहीं थी संगत जी, घर में चलती ही नहीं है। एक बिहारी से बदतर हालत, नौकर संगत जी, नौकरों के सामने मेरे भाई मेरी बेइज्जती करके रख देते थे कि तू क्या करेगा पैसों का, तू कहां जाएगा पैसे लेकर, तेरे को पता नहीं है, तू ये नहीं, तू वो नहीं। सब संगत जी मेरे को पागल समझते थे कि मैं पागल हूं। और एक दिन वो भी दिन आ गया कि 2022 के अंदर, 2 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको मैं, ध्यान से सुनना संगत जी। 2022 में मेरे जो 3 बड़े भाई हैं, 2 मेरे से बड़े हैं, 1 मेरे से छोटा है संगत जी, उन तीनों भाइयों ने ऐसी साजिश घर में, देखो मेरे को निकालना था घर से बाहर, मेरे को, मेरी आंटी को, मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को, बच्चों को, सबको, मेरे 2 बेटे हैं, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकालना था कि भैया निकले, हम तीनों अपना ऐश करेंगे, अपना पैसा ही पैसा, इतना बड़ा कोठी, इतना बड़ा मकान, इतने काम, ये गाड़ियां, सब कुछ, बैंक बैलेंस, सारा कुछ हमारे पास, इसको निकालो यहाँ से बाहर, इसको वैसी अकल नहीं है, कुछ नहीं है, इसको दिमाग ही नहीं है इसके पास। सब ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया नोटिस देकर कि तेरा यहाँ कुछ नहीं है, मम्मी पापा ने तेरे नाम से कुछ भी नहीं लिया, ना कुछ दिया तेरे को, तो भी यहाँ से निकल जा। संगत जी देख लो आप, अपना घर होते हुए, अपना काम होते हुए, सारी चीजें होते हुए मेरे को मेरे भाइयों ने घर से निकाल दिया। वजह सिर्फ यही कि तू बेकार है, हम अपना सारे भाई अपना बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, अलग अलग बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे और अपना परिवार को आगे बढ़ाएंगे। संगत जी ये सोच थी मेरे भाइयों की। कोई संगत जी आजकल भाई भाई का नहीं है, आप मुझे बताओ, भाई भाई का नहीं है संगत जी। ये दुनिया बड़ी खराब हो गई है आजकल, खून पानी हो गए हैं, बिल्कुल पतले पानी खून हो गए हैं। वो पहले का टाइम अलग था, भाई भाई के लिए जान वारता था। आज संगत जी भाई भाई वो चाहता है कि ये कैसे, इसको मैं मारूं कैसे, मैं इसको मार कैसे पड़े, वो ये चाहता है संगत जी। आजकल के भाई ऐसा चाहते हैं। तो बहुत बुरा मेरा हाल हो गया था, बहुत माड़े दिन देखे हैं संगत जी, बहुत माड़े दिन देखे। मैंने आपको बताया ना कि एक भिखारी से बदतर मेरी हालत मेरे भाइयों ने मेरी कर दी थी। जगह जगह जाके मेरे को हाथ फैलाने पड़ते थे कि मेरे को पैसों की जरूरत है, मेरे को थोड़े पैसे दे दो। कभी अपने ससुर जी के पास जा रहा हूँ, कभी अपने जीजा जी के पास जा रहा हूँ, कभी कुछ संगत जी, बहुत बुरी हालत मेरी हो गई थी। और मैं ये बात भी सबको कहता हूँ कि अगर गुरुजी मुझे ना मिलते, गुरुजी का मुझे ना पता चलता, तो संगत जी मैं तो आज मर गया होता। क्योंकि खर्चे देखो आजकल इतने हैं संगत जी, पैसों के बिना गुजारा है बंदे का, है गुजारा पैसों के बिना? आप मुझे बताओ। आजकल पैसा है सब कुछ है, पैसा नहीं कुछ नहीं। ये वो टाइम है संगत जी, पैसों के बिना कोई किसी को नहीं पूछता, चाहे अपने हो, पराए हो, रिश्तेदारियां हो, दोस्तियां हो, भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, चाहे जो भी हो, पैसों के बिना आपकी इज्जत जीरो है आजकल के टाइम के अंदर। क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है ना, खुद मैंने अपने ऊपर झेली है सारी चीजें, मैं तभी आपको बता पा रहा हूँ। आपके पास तो पैसा होगा, आपको तो ये बातें पता नहीं चलेंगी, पर मैंने फील करा है संगत जी। अपना घर सारा कुछ था मेरे पास भी, मैं एक अमीर परिवार से हूँ संगत जी। ये तो भाइयों ने मुझे भिखारी बना दिया ना, था तो मैं अमीर परिवार से, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, कोई किसी तरह की कुछ नहीं, कोई ना काम की चिंता ना पैसों की चिंता। तो अभी तो आप सुनते जाओ कि मेरे साथ में हुआ क्या क्या था। प्लीज आप लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो संगत जी। मैं सत्संग के बीच में आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप सब। अब हुआ क्या संगत जी, बड़े रिश्तेदारों को बोला, यहाँ वहाँ बोला सबको कि भाई देखो मेरे भाई मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। संगत जी उन्होंने तरस खाकर उन्होंने मेरे को एक घर ले दिया किराए का। किराए के जो घर होते हैं नॉर्मली 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 वाले,
घर ले दिया, साल भर का किराया दे दिया पहले उस मकान मालिक को कि भाई साल भर तक ये यहाँ पे रहेगा, उसके बाद इससे तुम किराया लेना वरना ये घर खाली करेगा, और क्या होगा इसमें। ठीक है संगत जी, आप देखो मेरा इतना बुरा हाल हो गया। साल भर तक तो चलो ठीक है, 2023 तो निकल गया मेरा। संगत जी इतना बुरा हाल मेरा 2024 में हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी जीना मुश्किल हो गया था मेरा तो, क्योंकि अपने खर्चे के लिए पैसे नहीं है। मैं 30,000 रुपये किराया कहाँ से निकालूंगा, कहाँ से निकालूंगा संगत जी। मेरे पास अपने खर्चे के लिए, अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं 30,000 रुपये महीने का किराया कहाँ से दूंगा। संगत जी मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया ये सब कुछ। अब होती है गुरुजी महाराज की एंट्री। गुरुजी मुझे मिलते हैं। गुरुजी का जब मुझे पता चला कि ऐसे करके गुरुजी हैं, संत महात्मा हैं, ऐसे मतलब अपनी कृपा करते हैं, कल्याण करते हैं, ब्लेस करते हैं, तो संगत जी मेरे को एक मेरा दोस्त है, बड़ा जिगरी मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि देख तेरे घर के हालात कितने खराब हैं, तू कितना परेशान रहता है, कितना डिप्रेस्ड रहता है तू हमेशा, तो तू गुरुजी के पास जाना, वहां जाके तेरा कुछ हो सकता है, तेरा बन जाए, तेरे बच्चों का बन जाए। अब जब मैं संगत जी गुरुजी के पास एक बारी पहुंच गया तो कभी मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा संगत जी, क्योंकि इतनी कृपा गुरुजी ने मेरे ऊपर क्या मेरे पूरे परिवार पर कर दी। संगत जी अपना घर से लेकर गाड़ी, पैसा, काम, सब कुछ गुरुजी महाराज ने मेरे को बख्शा। संगत जी वरना मैं भी एक भिखारी बन चुका था। एक भिखारी, जो सड़क के ऊपर भिखारी नहीं बैठे होते, आप देखते होंगे गाड़ी से जाते हुए, साइड पे पटरी पे बैठे होते हैं भिखारी, कोई भीख मांग रहा है, कोई 5 रुपए दे दो, कोई 10 रुपए दे दो, कोई खाने का सामान दे दो। संगत जी वैसी मेरी हालत हो गई थी। ये तो गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी सब कुछ ठीक हुआ, घर में कृपा हुई, ब्लेस किया गुरुजी ने, और मैं आज आपके सामने हूँ संगत जी, आज मैं आपके सामने हूँ। ये मेरा छोटा सा गुरुजी का सत्संग, प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग आगे जाए और संगत सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।